हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फ्री पजल कोर्स में लेक्चर नंबर 37 करेंगे और लेक्चर नंबर 37 में एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ये जो है आईबीपीएस प्रीलिम्स का मोस्ट आस्क्ड टाइप पजल है, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्लास में आपको बताया कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हर एग्जाम का स्ट्रेटेजी डिफरेंट होता है, कैसे आप उसे अटेम्प्ट कीजिएगा, कैसे आप उसे फेस कीजिएगा। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लेना, एग्जाम में काफी आपका स्कोर इससे बूस्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल, जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का है। जो कि देखो, यहाँ पे मंथ बेस्ड पजल आपके से हम पूछ रहे हैं, लेकिन मंथ बेस्ड पजल में यहाँ देखना कि ये काफी चीज है आपका आपका यूजफुल साबित होगा। ठीक है, ये कोई 10 इंप्लॉइज दिया है, KLMNOPQRSNT। तो देखो 10 इंप्लॉइज देता है या फिर 8 इंप्लॉइज देता है और एक मंथ देता है। ठीक है, मंथ दे देगा तो ज्यादातर क्या करता है कि मंथ में एक इवन एक ऑड डेट देता है। ठीक है, ये ऑड डेट हो गया, ये इवेंट डेट हो गया। और काफी हिंट आपको ऐसा दे देता है कि ऑड डेट में है या फिर इवेंट डेट में है, या फिर क्या करेगा कि मंथ से खेलेगा। मंथ से खेलने में भी आपको होगा कि 31 डेज होता है, 30 डेज होता है। ओके, आपको ऐसे हिंट देगा कि एक्स जो है, मान लो कि चलो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल पी को उठा लेते हैं। पी जो है वो 31 डेज में नहीं है। तो देखो, एक हमेशा ये कैच रहता है इसमें कि अगर यहाँ पे फरवरी इंक्लूड किया है, अगर इसमें फरवरी इंक्लूड किया है, तो अगर बोलेगा कि 31 डेज में नहीं है पी, तो ऐसा नहीं है कि पी सिर्फ 30 डेज में आएगा। पी की एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि 30 डेज में भी आएगा। सिमिलरली अगर पी के बारे में बोल दे कि पी 30 डेज में नहीं है, तो पी की एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो 31 डेज वाले मंथ में आ सकता है या फिर फरवरी में आ सकता है। काफी स्टूडेंट ये फरवरी वाला पॉइंट मिस कर जाते हैं। और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि इस पजल को बनाते हुए साथ हम लोग देखेंगे। तो देखो, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पजल, तो इसको आप पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये आपको आपको हर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपका आरआरबी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस एग्जामिनेशन है, आपका एनआईएसीएल एओ एग्जामिनेशन है, आपको इन सभी एग्जामिनेशन में ये मंथ बेस्ड पजल तो आएगा ही आएगा। सो इस एक क्लास को आपको स्किप नहीं करना है और इस क्लास को आपको लाइक कर देना है। ओके, तो 37th लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं फ्री पजल कोर्स का। ओके, 1 2 3 लेट्स गो। 10 एम्प्लॉइज KLMNOPQRST belongs to same office। 10 एम्प्लॉय हैं जो कि सेम ऑफिस से बिलोंग करते हैं। They are joined in the office in the same year। They joined in the office in the same year 2021 but on different dates and month। They are either on 9th and 12th। देखो, मार्च, मई, जून, जुलाई एंड नवंबर। सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मार्च लिखेंगे। ओके, क्या करेंगे 9 एंड 12। उसके बाद मई लिखेंगे, क्या करेंगे 9 एंड 12। उसके बाद क्या करेंगे जून लिखेंगे और क्या करेंगे 9 एंड 12। जुलाई 9 एंड 12 और नवंबर 9 एंड 12। ठीक है, एक लाइन यहाँ हम लोग ऐसे देंगे और दूसरी लाइन जो देंगे मंथ जहां पे चेंज होगा वहां पे पूरी लाइन देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कोई अगर सेम मंथ बोल रहा है तो सेम मंथ में हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। होता है एग्जामिनेशन में कि सेम मंथ बोला और इन दो जगह हम लोग प्लेस कर दिया, मंथ चेंज हो गया। अगर लाइन अगर हम एक साथ नहीं रखेंगे तो इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां तक तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि आपको कैसे कैसे हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। अब देखो, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि हमेशा एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके को देखने को मिल सकता है कि देखो यहाँ पे मार्च है, मई है, जून है, जुलाई है और लाइन चेंज करके नवंबर है। तो काफी स्टूडेंट मिस कर सकते हैं कि मार्च, मई, जून, जुलाई करके नवंबर को मिस कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्या बोला, नॉट मोर देन वन एम्प्लॉय ज्वाइन द ऑफिस ऑन द सेम डेट एंड मंथ ऑफ द गिवन ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि देखो 31 डेज का मार्च होगा, 31 डेज का मई होगा, जून होगा, 30 डेज का जुलाई होगा, 31 डेज। ठीक है ना, ऐसे आप या फिर नकल पे भी काउंट कर सकते हो। नकल स्टार्ट करना फर्स्ट नकल से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। नकल्स पे इस तरीके से होता है ना, नकल्स आपका हाथ। यहाँ से जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो नीचे आएगा वो 30 होगा, ये यहाँ पे जो आएगा वो 31 होगा। ठीक है, चलो ऐसे तो याद करके रखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बोलो, देखो नो वन ज्वाइंड आफ्टर द मंथ इन विच एम ज्वाइन। एम के बाद कोई भी ज्वाइन नहीं किया है। कोई स्टूडेंट इसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि एम को हम यहाँ प्लेस करेंगे, है ना। और एक और इंटरप्रिटेशन ऐसे होगा, देखो यहाँ पे बोला नो वन ज्वाइंड आफ्टर
द मंथ आफ्टर एम नहीं बोला, आफ्टर द मंथ इन विच एम ज्वाइन। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि एम या तो यहां आ सकता है या फिर एम यहां आ सकता है, क्योंकि एम के मंथ के बाद कोई ज्वाइन नहीं किया है तो एम नवंबर में ही आएगा, लेकिन 9 तारीख को भी आ सकता है, 12 तारीख को भी आ सकता है। 3 एम्प्लॉय ज्वाइन बिटवीन एम एंड के, 3 एम्प्लॉय छोड़ करके के यहां, के यहां, ठीक है, ओके। The number of employee who joined before and after M and L are same respectively। तो M के बाद जितना है उतना ही L के बाद देखो इस तरीके से बोले ना बिफोर एंड आफ्टर, तो देखा करो कि M कहां से लास्ट से फर्स्ट है तो यहाँ पे टॉप से फर्स्ट होगा, यहाँ पे लास्ट से एक छोड़ करके है तो यहाँ पे भी एक छोड़ करके होगा। इस तरीके से नहीं काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप है और एक बाद में है, तो इस तरह नहीं, नीचे से सेकंड पे है तो ऊपर से भी सेकंड पे होगा। L ज्वाइन 2 मंथ बिफोर R। अब यहाँ पे आपको दो पॉसिबिलिटी आएगी कि L ज्वाइन 2 मंथ बिफोर R। यहाँ पे भी आप गलत कर सकते हैं, 2 मंथ बिफोर R, एक दो छोड़ करके R को यहाँ प्लेस कर दोगे जुलाई में, 2 मंथ बिफोर R तो 1 मंथ 2 मंथ बिफोर R, और R को ज्वाइन इन ऑड डेट तो जुलाई R को यहाँ प्लेस कर दोगे। लेकिन यहाँ पे अगर R को प्लेस करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्च और जुलाई में कितना मंथ बीच में आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई, देख लो कितना मंथ के बाद है, ठीक है। अब बोला ना कि एल के 2 मंथ के बाद ज्वाइन किया है आर, तो 2 मंथ के बाद अगर आर ज्वाइन किया है एल के अगर 2 मंथ के बाद आर ज्वाइन किया है तो 1 2 करके जून में भी प्लेस कर सकते हो, मार्च में है ना, मार्च में एल है तो 1 2 मंथ के जून में अगर आर को प्लेस करते हो तब भी वो भी गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैच क्या रहता है इस तरीके के पजल में, जो कि आईबीपीएस क्यों पूछता है इस तरीके के पजल। अब देखो एल जो है 9 मार्च को आया है, 9 अप्रैल को कब हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा, ठीक है। 9 मई को 2 मंथ हो जाएगा, एल मार्च से 9 मई को 2 मंथ हो जाएगा। अब क्या बोला, एल ज्वाइन 2 मंथ बिफोर आर। अगर आर जो है 9 मई को ज्वाइन करता है तब 1 मंथ पहले कब होगा, 9 अप्रैल, तो 9 मार्च का मंथ पहले हो जाएगा, 2 मंथ पहले, तो 1 मंथ कहीं यहाँ पे गैप रहेगा, मतलब यहाँ पे आर मेरा यहाँ प्लेस हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये आर मेरा यहाँ प्लेस होगा, ओके। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आर हु ज्वाइंड ऑन ऑड डेट पे हो गया। 3 पर्सन आर ज्वाइन बिटवीन आर एंड क्यू। अब देखो यहाँ पे है ना मंथ नहीं बोला, 3 पर्सन बोला, 3 पर्सन ज्वाइन बिटवीन आर एंड क्यू, 1 2 3 पर्सन छोड़ करके क्यू मेरा यहां आ गया और इसमें भी क्यू मेरा यहां आ गया, ठीक है। एस ज्वाइंड आफ्टर क्यू बट बिफोर एस, एस जो है वो क्यू के बाद है और बिफोर ओ है ना। तो इसमें तो एस मेरा यहां आ गया, ओ मेरा यहां आ गया, इसमें एस मेरा यहां आ गया और ओ मेरा यहां आ गया। ओनली 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन पी एंड एन हु ज्वाइन बिफोर पी। पी और एन के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है, पी और एन के बीच में 2 पर्सन है, और only 2 person joined with P and N who joined before P। N जो है वो P से पहले है, ठीक है। The number of employees joined after M is 4 less than the number of employees before T। तो T M के बाद जितने एम्प्लॉय हैं वो 4 लेस हैं जो कि T के बाद है। तो M के बाद यहाँ पे कितना एम्प्लॉय है, यहाँ पे M के बाद एक भी एम्प्लॉय नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 एम्प्लॉय होना चाहिए टी का, 1 2 3 4, टी मेरा यहाँ आ गया। टी टी से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंड आफ्टर एम इन 4 लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिफोर टी। बिफोर टी कितना हो गया यहाँ पे, देखो बिफोर टी यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, 4 में से 4 गया, कितना हो गया 0, तो 0 एम्प्लॉय हो गया। इसमें कितना है, 1 है तो 5 होना चाहिए टी के बाद, 1 2 3 4 5, टी यहाँ आ गया। अब देखो पी और एन के बीच में 2 पर्सन था, अब यहाँ पे इस वाले केस में यही 2 जगह बच रही है, 2 तो नहीं प्लेस कर पाएंगे, तो यहाँ एन और यहाँ पी, ये हमारा पजल सॉल्व। एसबीआई पीओ का इस वजह से पजल लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा पजल रहता है, तो इसमें काफी सारे आपको चीजें हमने समझाने के लिए मिल जाती है। अच्छा लगा सवाल। अब हम लोग इसी को चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे भी एक पजल आ गया आपको सामने, और ये पजल जो है आपको बोला कि 8 पर्सन है। अब देखो इसमें क्या बोला कि दो डेट नहीं दिया है। 8 पर्सन ABCDEFGH गो टू देयर नेटिव इन 8 डिफरेंट मंथ फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। अब देखो कितना छोटा पजल लग रहा है। यहाँ पे अगर ये जनवरी फरवरी करके लिखता तो ये बड़ा हो जाता पजल। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जैन, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त लिख लेना है। आई होप कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। ये जो हम पढ़ाते हैं आपको पेड क्वालिटी से कम नहीं पढ़ाया जाता है। वीडियो तो लाइक कर ही दिया होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं किया तो कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। एच डजंट गो इन द मंथ हैविंग 31 डेज। तो ये देखो एच जो है वो 31 डेज में नहीं गया है। 31 डेज इसमें कौन कौन सा है, देखो जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है और अगस्त है। जुलाई और अगस्त कंसेक्यूटिव 31 मंथ्स होते हैं। अब एच जो है तो 31 डेज में नहीं गया है, मतलब एच जो है कहाँ कहाँ गया, एच या तो 30 डेज में गया है और कहाँ चला गया, फरवरी में गया। ठीक है, ये आपको हिंट मिस नहीं करनी है। एच डजंट गो इन द मंथ इन अ मंथ विद 31 डेज, मतलब एच 30 में जा सकता है, फरवरी। सी गोज 3 मंथ आफ्टर एच। देखो एच यहाँ पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सी गोज 3 मंथ एच, 3 मंथ, ठीक है। फरवरी, अब 8 फरवरी है ना, 8 फरवरी है, 8 मार्च है, तो यहां से यहां तक कब हुआ, 1 महीना हुआ। यहां से यहां तक कितना हुआ, अप्रैल तक 2 महीना। कोई 8 अप्रैल को जा रहा है तो इससे कितना दूर जा रहा है, 2 महीना। अब 8 मई को कोई जा रहा है तो इससे कितने महीने बाद जा रहा है, सी गोज 3 मंथ आफ्टर एच, सी मेरा यहां आ गया मई। ठीक है। अब एक और केस हमारा यहाँ पे बनेगा कि एच मेरा यहां जाए, 1 2 छोड़ करके सी मेरा यहां जाए। ठीक है। D goes immediately after G, who goes in the month with 31 days. D goes immediately after G, G के immediately बाद D जाता है। और क्या दिया है, G जो है वो 31 डेज में जाता है। F goes at most 3 days after G, तो G के at most 3 डेज के बाद, G के at most 3 मंथ के बाद F goes at most 3 मंथ आफ्टर G, मतलब 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है, 3 मंथ मैक्सिमम हो सकता है। F doesn't go in March, F जो है वो मार्च में नहीं जाता है। E doesn't go with 31 days, E जो है वो 31 डेज में नहीं जाता है। और A goes after B, A goes after B, B के बाद A जाता है। ठीक है, यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर हो। अब देखो हम कहां कहां इसको प्लेस कर सकते हैं। अब देखो G को हम यहां प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि G के बाद D जाएगा, D के बाद G के बाद हमें F भी चाहिए, तो G मेरा यहां प्लेस नहीं होगा। अब एक ही जगह प्लेस बचा कि G को हम यहां प्लेस करें और D को हम यहां प्लेस करें। सिमिलरली इस वाले केस में, इस वाले केस में दो केस हमारा उजागर होता है। G को हमने यहां प्लेस किया, D को हमने यहां प्लेस किया और F को हमने यहां प्लेस किया। ठीक है, H। एक हमारा यह भी केस होता है कि G हमारा यहां चला जाए, D हमारा यहां चला जाए और 1 2 3 के बाद F। अब देखो F को यहां भी अगर हम प्लेस करते हैं तो ये कितना है, 8 जैन है, यहां से यहां तक 1 महीना, यहां से यहां तक 2 महीना, यहां से यहां तक 3 महीना, यहां से यहां तक 4 महीना, 4 मंथ हो गया। तो जब ये 4 मंथ हो गया, तो जब ये 4 मंथ हो गया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ तो एटमोस्ट 3 मंथ बोला था। अब यहां से यहां तक 1 महीना, यहां से यहां तक 2 महीना और
यहाँ से यहाँ तक 3 महीना, मतलब एफ को हम यहाँ ही प्लेस कर सकते हैं, एट मोस्ट 3 महीना। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई आपको। अब हमें ई जो है 31 डेज में नहीं जाता है। अब देखो जगह कौन सी बची है, यहाँ जुलाई, अगस्त और जनवरी बची है। तो इस वाले केस में, केस 1 में कहीं भी ई को प्लेस करोगे तो 31 डेज में ही आ जाएगा। तो ई हमारा फरवरी में अगर हम प्लेस कर दें तो 31 डेज में नहीं ना आया। ठीक है, 31 डेज क्या होता है, 30 और फरवरी, फरवरी तो कितना होता है, या तो 28 का हो गया, 29 का होगा। इस वाले इसमें ये भी होता है कि एक बार क्या कर देता है कि बोल देता है कि इन अ लीप ईयर 8 फ्रेंड्स या 10 फ्रेंड्स गोइंग इन अ लीप ईयर। तो अगर ये लीप ईयर बोलेगा ना, तो लीप ईयर में 29 दिन का होता है फरवरी। तो उसमें अगर और डेट्स में अगर कोई नहीं जाता है बोलेगा तो उसमें फरवरी भी इलिमिनेट हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो पजल में आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख के बनाइएगा। ठीक है, ये पजल तो सॉल्व हो गया कि बी के बाद ए जा रहा है, बी को यहाँ प्लेस किया, ए को यहाँ प्लेस किया, ये मेरा फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट रहा, ये हमारा। ठीक है, तो जो हम बातें आपको बताते हैं उस पर ध्यान रखा कीजिए, ये हमारा फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट है। ये अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हमारे पूरे 37 लेसन्स को आप देख लीजिए, आपको काफी यूजफुल साबित होगा अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, हम बहुत चुन के लाते हैं, वैकेंट पर्सन, ओके, फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर प्लस लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, काफी डिफरेंट टाइप्स के पजल आपको इसमें हमने पढ़ाए हैं। कॉन्सेंट्रिक पजल्स भी आपको, जो आपको ट्रेंड बना है, तो कॉन्सेंट्रिक पजल भी आपको मेंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।